14 से 25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है। उस टाइम पर ना तो उनके पास खुद का घर होता है, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा करा होता। खैर, उस एज में पछतावा करने के सिवाय हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने ये समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियां होगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे पॉइंट को कवर किया है जिन्हें अगर आप समझ ले, सीख ले, तो काफी अच्छा हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में। नंबर 1, खुद के रास्तों पर चलो। दूसरे से सलाह लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए, ताकि आप सामने वाला क्या सलाह दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपको पहले से आइडिया है, उसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से रिसर्च किए हैं कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, उसके बाद आप किसी से सलाह लेने जाइए। ये नहीं कि मन में ऐसी बता गड़बड़ा जाएगा तुम। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। अब सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर को अपना फर्ज अदा कर चुके। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है, हम लोग के भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या किया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। ये कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर लग जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। नंबर 2, काम को टालना बंद करो। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला के बैठ, जहाँ पढ़ना है पढ़ वहीं पे। एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होके काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई, 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना ठोकर लगा है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले
ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। पढ़ने का एक ही सिद्धांत है, जब तक है जान तब तक दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इस सिद्धांत से पढ़िए कि हमको ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इस शिद्दत से पढ़िए। लड़का ना ऐसा पढ़ता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, घर में रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम के टाइम पे एक बार और रिवीजन मार लेंगे, ग्रुप मार, ऐसा नहीं होता है। जब पढ़िए तो इस शिद्दत से पढ़िए कि ये जीवन में इस टॉपिक को आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर आपको दोबारा टच करना पड़े तो दिक्कत है। इस तरह से पूरा खो जाइए उसमें और कुछ समझ में ना आया। फिल्म देखते हैं तो याद बस इसीलिए होता है कि आप 100% समर्पित हो जाते हैं उसको। नंबर 3, समय बर्बाद करना बंद करो। अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है, एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी करें। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिए जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सीधा सा बात, सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप दुनिया का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, टाइम दे दीजिए, टाइम। वो चीज आपका नहीं होगा तो आप कहिएगा। आपको फारसी सीखना है, टाइम दीजिए, फारसी सीख जाएंगे। 24 घंटा आपके पास है, सबसे बड़ा टाइम स्लॉट आप एक टाइम स्लॉट देखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं, सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि हम कमजोर हैं पढ़ने में, नहीं, आप लापरवाह है। कोई कमजोर होते ही नहीं होता है, सिंसियर और लापरवाह होते हैं। जो ज्यादा समय देता है उससे सवाल बच जाते हैं। जितने अच्छे से दोस्त समझा सकते हैं, टीचर नहीं, लेकिन आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के पास बैठिएगा तो क्या बतियाएगा, चल चाय पीते चल, समझा, यही सब बतियाबे करेगा सब। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। लड़का या लड़की 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसे भी। मान के चलिए कोई लड़का है वो हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है, समझ में। तो डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 5 ऐसे दोस्त बनाइए जहां आप जितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी समय, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। नंबर 4, खुद को सही साबित करना बंद करो। आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे आप उसे सहज स्वीकार करें। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं।
नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़। इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। लोहा जो होता है ना, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरफ से लोहे को खदेड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। आपको पता है, लोहार जो होता है, लोहा वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब वो गुस्से से लाल हो जाता है, तो जहां गुस्सा आया अपनी ताकत खो देते हैं। और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। देखिए, 97% लोग जो है वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं। लेकिन सफलता और असफलता में थोड़ा सा का अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे कराती। इसलिए सफल जरूर। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। कई लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर आप पंखा क्यों नहीं लगा लेते हैं, आपको पसीना होता है। हम क्या बोले आप लोग को, जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत करता। और आप निरंतर मेहनत करते रहिए, दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। नंबर 5, संघर्ष करो। जीवन में अगर तकलीफ ही नहीं होगा, चुपचाप एक अमीर घर में जन्म लिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं था, आधा घंटा पढ़ते थे, मम्मी हॉर्लिक्स लेके आ जाती थी, बाबू पी लो। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सफलता इतना समय ले लेती है, इतना आपसे वर्क खोज लेती है कि फिर आपके अरमान ही नहीं रह जाते हैं किसी दूसरे चीज के। इतना ना आपसे समय मेहनत खींच लेता है। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी का लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगे। और जब भी आपकी कोई बुराई करे, आप उसे सहज स्वीकार करें। जिस दिन आपके अंदर अपनी बुराई सुनने की क्षमता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीज पे अपनी पहली कदम रख दिए उसी दिन। और आप उसे प्रूव मत कीजिए कि हम ये नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि प्रूव करने लगते हैं। नहीं, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है, आप उसको सहज स्वीकार कीजिए। लोग कहते हैं ना कि अहंकार बुरा है। जीवन में हम जो अनुभव किए हैं, अहंकार से भी खराब चीज होता है गुस्सा। देखिए, अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा जब तक आपको गुस्सा नहीं आए। आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और आप किसी से कहिएगा कि तुम्हारी क्या औकात है, जब तक आपको गुस्सा ना आए। तो अहंकार एक पेड़ है और गुस्सा उस पेड़ का जड़।
इसलिए गुस्सा जिस दिन आया उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। लोहा जो होता है ना उसे कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है ना, धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को खदड़ते जाता है। इसलिए अपने अंदर अहंकार को मत लाने दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कराने के लिए सबसे जरूरी है गुस्सा दिलाना। तो जिस दिन आपको गुस्सा आ गया, समझ जाइए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं। आपको पता है लोहार जो होता है, लोहा वो जानता है कि लोहे को हम ऐसे नहीं मोड़ सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए लोहार ना इस लोहे को ना आग में डाल के इसे गुस्सा दिलाता है। जब ये गुस्से से लाल हो जाता है तो जहां गुस्सा आया अपनी ताकत खो देते हैं, और ये लोहा अपनी ताकत खो देता है और एक मामूली हथौड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है। देखिए 97% लोग जो है वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं। लेकिन सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर हो। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिताजी बहुत पहुंच वाले हैं, दादाजी बहुत पहुंच वाले हैं, उनकी बदौलत हमें कोई काम मिल जाएगा, कोई जॉब मिल जाएगा, तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदुस्तान के इतिहास को बदलेंगे, फिर से इसे हम सोने की चिड़िया बनाएंगे।